जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग आपके मन में जो उलझन अधिकतर व्यक्तियों की रहती है, आज उसके बारे में हम चर्चा करें। ये उलझन घातक बीमारियों से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि घातक बीमारियां एक लिमिट समय के बाद ये तो इंसान को खत्म कर देंगी, ये खुद खत्म हो जाती हैं। पर अगर ये बीमारी जिसको लग गई, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, और इसके लगभग बीमार आपको 85% से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, तो इस बीमारी का अंत बहुत कठिन होता है उन घातक बीमारियों से, क्योंकि वो तो ऊपर का मेडिसिन है, जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन ये मन में बैठी हुई बीमारी है जिसका अंत जल्दी होता नहीं। वो बीमारी क्या है? लोग क्या कहेंगे। सबसे खतरनाक बीमारी जो अंदर बैठी है। मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का इसलिए चर्चा ना कर रहा हूं कि मूवी खराब नहीं होती है, जो अच्छी मूवी होती है वो प्रेरणादायक होती है। तो एक 3 इडियट्स मूवी थी आमिर खान की, उसमें एक कैंडिडेट रहता है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके जो पिता रहते हैं वो उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए, उसका मन है फोटोग्राफर बनने का, ये पिता भी जानता है, और वो भी जानता है कि मैं फोटोग्राफी अच्छी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, उसको जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पिता के दिमाग में ये था कि मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना, फोटोग्राफर सस्ता है। आज ऐसे ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनके प्रिंटिंग, मतलब जिनके फोटो की कीमत जो प्रिंटिंग करते हैं वो कम से कम करोड़ों में है। ऐसे ऐसे फोटोग्राफर। तो कुल मिला के आपको लक्ष्य विहीन करने का सबसे बड़ा अस्त्र है लोग क्या कहेंगे। आदमी को आय से ज्यादा व्यय करने का सबसे बड़ा अस्त्र है लोग क्या कहेंगे। मिडिल क्लास के व्यक्ति में ज्यादा समस्या ये पाई जाती है। मान लीजिए कोई 10, 15, 20 हजार कमा रहा, अब उस कोई किसी कार्यक्रम को मेंटेन करना है, वहां बड़े बड़े आदमी, तो मेंटेन करने के लिए अपना कम से कम 4 महीने का बजट बिगाड़ देता है। और क्यों बिगाड़ देता है? लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के। अगर मैं अच्छा गिफ्ट नहीं ले गया, अच्छे कपड़े नहीं पहन के गया, तो ऐसा कहेंगे। पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बिल्कुल बता दूं, आप मेरी बातों को सोचिएगा तब समझ में आएगा। ये टी शर्ट मान लीजिए मैं 300 की पहन रहा हूं, ये 400 की, इसके मेरे शरीर के ऊपर है, इसलिए कोई कीमत नहीं। अभी इसी टी शर्ट को अमिताभ बच्चन या सलमान खान पहन ले तो इसकी नीलामी कम से कम करोड़ों में हो जाएगी। तो आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि आपके बारे में लोग कुछ नहीं सोचते, ना आपके कपड़े बारे में सोचते हैं, सिर्फ आप अपने आप में गुमराह है। क्योंकि पहले आप अपने आप को कीमती बनाओ तो आपके पास सब चीजें कीमती हो जाएंगी, जो भी चीजें होंगी। एक मशहूर एक्टर मान लीजिए, कोई भी बड़ा पैसे वाला हो, उसके पास एक सिंपल मोबाइल रखा हो, तो लोग दूर से अंदाजा लगाएंगे कि नहीं, ये अरब खरबपति है, इसके पास मोबाइल कम से कम 20 लाख का होगा पक्का, दूर से देख के। क्योंकि उसकी मोबाइल की औकात तो उसके इमेज से है। तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ करेंगे। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने सुनी थी कि बाप, बेटे और घोड़ा, 3 व्यक्ति थे। वो घोड़ा थोड़ा कमजोर था, तो पिता ने सोचा कि मैं पुत्र को बैठा दूं। पुत्र बैठ गया उसमें। एक गांव जब पहुंचे वो लोग, तो वहां के व्यक्तियों ने देखा, कहा बताओ कितना हरामी आदमी है, बेटे को पैदल चलवा रहा है, अपना बैठा है। अरे यार, सही कह रहे हैं, मैं बाप हूं, मैं कष्ट सह सकता हूं। अगले गांव के
जब वो गांव निकल गया, उसने कहा नहीं तुम बैठ जाओ, अब मैं चलता हूं पैदल, क्योंकि दोनों व्यक्ति उस घोड़े में आ नहीं सकते, तो कमजोर था। अंगला गांव फंसा, वहां के कुछ व्यक्तियों ने देखा, बताओ सयाने आदमी को ये पैदल चलवा रहा है, अपना घोड़ा में चढ़ा हुआ, कितना मूर्ख आदमी, पापी आदमी। बड़ा टेंशन हुआ, बोले ऐसा करो, अब दोनों तीसरे गांव से पैदल चलेंगे, घोड़ा लेके चलेंगे। तीसरे गांव दूसरे गांव का जब बाहर निकले वो लोग, तो दोनों व्यक्ति पैदल चल दिए घोड़ा को लेके। तो उस गांव के व्यक्तियों ने देखा, बोले बताओ ये दोनों महामूर्ख है, अरे घोड़ा चढ़ने के लिए होता है कि बस चलाने के लिए पैदल। हे भगवान, अब क्या करें। अब चौथा उन्होंने सोचा कि चलो इस घोड़े को अपने ऊपर लाद लिया जाए। तो उन दोनों ने उस घोड़े को दोनों पकड़ के लाद लिए। आज जब आगे गांव में पहुंचे, बोले ये तो आओ महामूर्ख, बताओ घोड़े के ऊपर इनको चढ़ना चाहिए, तो घोड़े को ये चढ़ाए। तो उनके समझ में आ गया कि हम किसी भी प्रकार करेंगे, ये लोग क्या कहेंगे कहते रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को पहले बनाइए और उस लक्ष्य में आप बिल्कुल संधान कर दीजिए। यहां वहां सोचे बिना, कोई क्या कहेगा तब भी कहेगा और नहीं करोगे तब भी कहेगा। एक अमीर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हमारे भारत के जो प्रमुख उद्योगपति होंगे अमीर वाले, अगर वो 5 रुपए का पर्स ले ले, तो उनको देखने वाला ये कहेगा कि अरे यार बताओ इतना बड़ा आदमी 5 रुपए का पर्स, क्या है यार, खटीक आदमी, बहुत खटीक है। और वही आदमी अगर 50 लाख का पर्स ले ले, बताओ पैसा ऐसा उड़ा रहा है, अरे 50 लाख दूसरे काम में, पर्स पर्स होता है, चाहे 5 का हो चाहे 5, ये बातें आएंगी। तो अगर उनको देख के वो जीने लगे तब तो मर गए। तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों में समस्या होती है और इसीलिए वो पनपते नहीं अधिकांशता व्यक्ति। हमारे गाड़ी खरीदने की तार नहीं है, पर बगल वाले ने गाड़ी 4 व्हीलर लाया है तो हम कर्जा करके लाएंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे बगल वाला कितना आदमी। तो इस चक्कर में आप मत फंसो, अपने जीवन का एक समुचित लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य पर ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बजरंगबली श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जब लंका जाते हैं तो निशाचर उनको बांध दिए थे, है ना, लात घूसा मार रहे थे, उनके पूंछ में आग लगा दिए और हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन हनुमान जी चाहते तो सबको निपटा सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में तो सिर्फ एक सवाल था कि श्री राम जी का कार्य करना है और उसी में मुझे महानता मिलेगी। इन दुष्टों की अगर बात मैं सुनने लगा तो मेरा काम तो अधूरा रह जाएगा। उसने सुनने दिया और उसका प्रतिफल भी, उन्होंने धैर्य रखा अपने काम को अंजाम देने के लिए, तो उनका मति भी काम करी और फिर लंका दहन किया, फिर सभी कहानी जानते हैं। तो कुल मिला के आप अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए। ये सब कहने वाले हैं, श्री सीताराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को इसने नहीं छोड़ा, है ना। तो हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, हम इनकी बातों में आकर अपना जीवन जरूर नरकमय बना लेंगे, क्योंकि हमारा जो इच्छा है अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम ये तो असफल हो जाएंगे और ये तो ऐसा जीवन बन जाएगा कि जीवन घुट घुट के जिएगा। इसलिए आप दिल की बात सुनो, बगल वाले की कुछ नहीं सुनना है। जिसमें आप योग्यता रखते हो, चाहे वो जूता सीने का काम हो, चाहे बाल काटने का काम हो, कुछ भी काम दुनिया में जिसकी आप परिपूर्ण योग्यता रखते हैं और आपका मन उसमें कहता है, आप 100% वो काम करो, आप सफल हो जाओगे। यहां वहां के भ्रम में मत पड़िए और मात्र अपना लक्ष्य करिए और करिए बस, आप जरूर 100% एक दिन सफल हो जाओगे। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को बढ़िया सफलमयी, आनंदमयी, मंगलमयी बनाएंगे। जय श्री सीताराम।